नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग, आप सभी का स्वागत करता हूं। टाइप सेटिंग मैथमेटिकल टेक्स्ट विथ लेटेक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैराग्राफ अलाइनमेंट एंड फॉन्ट्स। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जिसके जवाब के जरिए हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा सवाल क्या है? सवाल नंबर 1, हाउ डू वी मेक एन अननंबर्ड सेक्शंस इन लेटेक्स? सेकंड, our second question is, how do you align paragraph in latex? Third, what fonts are available in latex? Fourth, how do we type different fonts in latex? And fifth, what is the standard font in latex? One by one के जवाब हम देखते हैं। So our first question is, how do we make an unnumbered sections in latex? तो इसके जवाब के तौर पर कुछ ऐसा होगा, if you had prefer your sections, subsections and so forth to be displayed without numbers on the left side of the title, you simply add a asterisk and symbol to the command. Note that section heading created this way will not be listed in the table of the content. Backslash table of contents, क्या बोला मैंने? Backslash table of कंटेंट सॉरी। आप लेटेक्स में एक अनगिनत खंड कैसे बना सकते हैं, यही हमारा सवाल है। तो अनगिनत खंड हम कैसे बना सकते हैं? यदि आप शीर्षक के बाईं ओर संख्याओं के बिना अपने अनुभाग या उप अनुभाग, सेक्शंस, सब सेक्शंस आदि प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप बस कमांड में एक एस्ट्रिक किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना। तो ये एस्ट्रिक जो है सिंबल जोड़ सकते हैं। ध्यान दें कि इस तरह से बनाए गए अनुभाग शीर्षक सामग्री तालिका बैकस्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स में सूचीबद्ध नहीं होंगे। क्या कहा मैंने? यदि आप शीर्षक की बाईं ओर संख्याओं के बिना अपने अनुभाग, उप अनुभाग आदि को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप बस कमांड में एक एस्ट्रिक सिंबल को ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान यह देना है कि इस तरीके से बनाए गए अनुभाग शीर्षक सामग्री तालिका जो है, कमांड मैंने क्या बताया, बैकस्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स में सूचीबद्ध नहीं होंगे। ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डू वी अलाइन पैराग्राफ इन लेटेक्स? तो पैराग्राफ अलाइनमेंट कैसा होगा? बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ्स इन लेटेक्स आर फुली justified, that is flush with both the left and right margins. If you would like to typeset an unjustified paragraph, you can use the flush left or flush right environments. क्या कहा मैंने? By default paragraphs in latex are fully justified. That means flush with both the left and right margins. If you would like to typeset an unjustified paragraph, you can use the flush left or flush right environments. सवाल क्या था हमारा? हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। आप लेटेक्स में अनुच्छेदों को अलाइन पैराग्राफ है ना, अनुच्छेदों को कैसे संरेखित करते हैं? तो पैराग्राफ अलाइनमेंट बोले या अनुच्छेद संरक्षण कहें, संरेखण बोले, तो
बाय डिफॉल्ट लेटेक्स में पैराग्राफ पूरी तरह से उचित है, यानी बाएं और दाएं दोनों हाशिए के साथ फ्लश करें। यदि एक अनुचित अनुच्छेद टाइप करना चाहते हैं तो आप फ्लश लेफ्ट या फ्लश राइट वातावरण का उपयोग कर सकते हैं, इन्वायरमेंट का उपयोग कर सकते हैं। उसको टोटल हिंदी में अपन वातावरण बोलेंगे, लेकिन वो वातावरण नहीं है, एक्चुअली एनवायरमेंट ही कहेंगे उसको। चलिए अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट फॉन्ट्स आर अवेलेबल इन लेटेक्स। तो इसका जवाब क्या होगा? कंप्यूटर मॉडर्न, डिफॉल्ट इन स्टैंडर्ड लेटेक्स क्लासेस, सीएम रोमन, सीएम sans serif, सीएम टाइपराइटर। सीएम मीन्स कंप्यूटर मॉडर्न, उसी को शॉर्ट में सीएम कहते हैं। एंड लैटिन मॉडर्न में इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे एलएम, लैटिन मॉडर्न, एलएम रोमन, एलएम sans serif, एलएम टाइपराइटर, एलएम डनहिल। पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट क्या होंगे? टाइम्स, इटोपिया एंड फोरियर एंड बुकमैन, टेक्स जाइए। तो मैंने क्या क्या बताया उसको अब हिंदी में समझ लेते हैं। लेटेक्स में कौन से फॉन्ट उपलब्ध हैं, ये हमारा सवाल है। इसका जवाब मैंने क्या दिया? कंप्यूटर मॉडर्न, मानक लेटेक्स कक्षाओं में डिफॉल्ट कहें तो सीएम रोमन, सीएम sans serif, सीएम टाइपराइटर। लैटिन मॉडर्न में एलएम रोमन, एलएम sans serif, एलएम टाइपराइटर, एलएम डनहिल। पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट्स में टाइम्स इटोपिया, फूरियर प्लेटिनो, बुकमैन हेल्वेटिका एंड फूरियर टेक्स जाएंगे। ये मैंने कहा। नाउ our third question is, so our fourth question is, how do we type different fonts in latex? So our answer is latex text style क्या क्या हो सकते हैं? मीडियम सीरीज, बोल्ड फेस सीरीज, रोमन फैमिली, sans serif फैमिली, टाइपराइटर फैमिली, अपराइट शेप, इटैलिक शेप, स्लैंट शेप। अब देखते हैं वन बाय वन इसके कमांड क्या होगा। तो मीडियम सीरीज में क्या होगा कमांड? बैकस्लैश एमडी सीरीज, बैकस्लैश टेक्स्ट एमडी, टेक्स्ट एमडी और कर्ली ब्रैकेट। सेकंड जो बोल्ड फेस सीरीज है उसके लिए कमांड क्या होगा? बैकस्लैश बीएफ सीरीज, बैकस्लैश टेक्स्ट बीएफ एंड कर्ली ब्रैकेट। रोमन फैमिली के लिए कमांड क्या होगा? बैकस्लैश आरएम फैमिली, बैकस्लैश टेक्स्ट आरएम एंड कर्ली ब्रैकेट। कमांड आप कभी नहीं चेंज करेंगे, ध्यान रखना है ना। sans serif फैमिली के लिए कमांड क्या रहेगा? बैकस्लैश एसएफ फैमिली एंड बैकस्लैश टेक्स्ट एसएफ कर्ली ब्रैकेट। टाइपराइटर फैमिली के लिए क्या होगा? बैकस्लैश डबल टी फैमिली, बैकस्लैश टेक्स्ट डबल टी कर्ली ब्रैकेट। अपराइट शेप के लिए कमांड क्या होगा? बैकस्लैश अप शेप, बैकस्लैश टेक्स्ट अप कर्ली ब्रैकेट। समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कमांड ही हमको इसमें ध्यान रखना है। एंड सेवंथ इटैलिक शेप, इटैलिक शेप भी मैंने बताया था। तो इटैलिक शेप के लिए कमांड क्या होगा? बैकस्लैश आईटी शेप एंड बैकस्लैश टेक्स्ट आईटी एंड कर्ली ब्रैकेट। सब में कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, टेक्स्ट और शॉर्ट में वो जो सिंबल है उसका और कर्ली ब्रैकेट, ये सभी में आ रहा है। हम अभी तक जो देखे उसमें बता रहे हैं। एंड लास्ट स्लैंट शेप,
इसके लिए मैंने कमांड अभी बताऊंगा क्या होगा। कमांड बैकस्लैश एसएल शेप बैकस्लैश टेक्स्ट एसएल एंड करली ब्रैकेट। तो यही वर्जन हिंदी के लिए भी होगा, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। नाउ our last question is what is the standard font in latex? So its answer will be latex default font is computer model, but the editor also supports a number of other fonts type referred to the latex font catalogs. To see the range of fonts offered by latex and how to use them in your document, to italicized text use the text it curly bracket. तो जो है इसका हिंदी रूपांतरण हम देख लेते हैं क्या होगा। हमारा सवाल ये है लेटेक्स में मानक स्टैंडर्ड फॉन्ट क्या है। तो मैंने क्या उत्तर दिया, मैंने उत्तर दिया लेटेक्स का डिफॉल्ट फॉन्ट कंप्यूटर मॉडल है, कंप्यूटर मॉडल है, लेकिन संपादक कई अन्य फॉन्ट प्रकारों का भी उपयोग का समर्थन करते हैं। लेटेक्स द्वारा ऑफर किए गए फॉन्ट्स की श्रेणी और अपने दस्तावेज में इनका उपयोग कैसे करें यह देखने के लिए लेटेक्स कैटलॉग फॉन्ट कैटलॉग पर जा सकते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए बैकस्लैश टेक्स्ट आईटी इटैलिक का आईटी एंड कर्ली ब्रैकेट का उपयोग किया जा सकता है। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से देखते हैं क्या कहा मैंने। लेटेक्स में मानक फॉन्ट क्या है, यही हमारा सवाल है ना। तो मैंने क्या उत्तर दिया, लेटेक्स का डिफॉल्ट फॉन्ट कंप्यूटर मॉडल है, लेकिन एडिटर कई अन्य फॉन्ट के उपयोग की बारे में कहते हैं, समर्थन करते हैं। लेटेक्स द्वारा ऑफर किए गए फॉन्ट्स की श्रेणी अपने दस्तावेज में उनका उपयोग कैसे करें यह देखने के लिए लेटेक्स फॉन्ट कैटलॉग की ओर जाए। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए बैकस्लैश टेक्स्ट आईटी कर्ली ब्रैकेट, क्या कहा मैंने, बैकस्लैश टेक्स्ट आईटी कर्ली ब्रैकेट का उपयोग करें।